वहाँ से जो बच्चे निकले हैं काफ़ी बड़े ब्यूरोक्रेट्स बने हैं। राइट। तुम कहाँ ये सस्टेनेबिलिटी एनजीओ सेक्टर में फंस गए? 2 साल में मैंने ना जाने कितने आइडियाज़ ट्राई किए, फ्रॉम सेलिंग कुकीज़ टू चॉकलेट। जो मेरा प्राइड था, ईगो था अबाउट जस्ट डूइंग समथिंग एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन इट, दैट काइंड ऑफ ब्रोक डाउन एंड आई केम टू अ रियलाइजेशन कि इट्स नॉट सो ईजी, बिजनेस इज हार्ड। आई वॉज इन द माइंड सेट कि मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना है। We used to organize a lot of events. We used to call, guests like Aman Gupta, Rajshamani. So I did that. मैंने 2 दिन में कुछ कुकअप करा आइडिया, मैंने कुछ बॉक्सेस मंगवाए, पैक करा कुकीज़, and I was next day I was ready with a new startup. Has given a rise to a new industry which was bioplastics. अच्छा, okay. That term stuck with me. And how big is this bioplastics as a market globally? I connected with every person who was in this industry, from the biggest names from NatureWorks. Please don't quote me on this, I might be getting the facts wrong here. Biggest problem in this industry, which was the end of life. जेई दिखा था और जेई में अच्छे मार्क्स भी आए थे, ठीक है, आईआईटी नहीं गए, लेकिन तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं चूज की तुमने? द रीज़न वॉज दैट कि मैंने मन सोच लिया था कि मुझे कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना है। Fair. एक तो मुझे एग्जाम नहीं देना था क्योंकि मैंने एक बार उस स्ट्रगल से जाके देख लिया था कि कितना पढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है। सो आई वॉज इन द माइंड सेट कि मुझे अभी ईजिली कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है मार्क्स के बेसिस पे। सेकेंडली, मुझे वो ब्रांड वैल्यू भी चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस, द वन थिंग यू नीड इज द ब्रांड वैल्यू एंड नेटवर्क, राइट? सो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे ड्यू कॉलेजेस के, सो आई चोज द वन दैट सीम टू मी एट द हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू. So I graduated from Hansraj College. So Hansraj College, obviously one of the renowned colleges of DU, and as you rightly said, इसकी brand value, इसका alumni status लाइफ लॉन्ग काफ़ी हेल्पफुल रहता है. वहाँ से जो बच्चे निकले हैं काफ़ी बड़े ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, Right. बड़े मीडिया जर्नलिस्ट बने हैं, लॉ में गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. तुम कहाँ ये सस्टेनेबिलिटी एनजीओ सेक्टर में फंस गए? एक तो मेरे मन में मैंने ये ठान लिया था कि मुझे कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना है. एंड ड्यूरिंग माई कॉलेज, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, आई वेंचर्ड इनटू वेरियस थिंग्स. मतलब मेरा ऐसा एक हमेशा कीड़ा होता था कि मुझे हमेशा नया चीज़ सीखना है, नया चीज़ ट्राई करना है. मैंने फ्लटर सीखा अपने आप. मतलब तब तो लॉकडाउन था, तो घर पे बैठ के मैंने फ्लटर सीखा. मैंने एक कोड कर दिया, एक ऐप, ठीक है. बट फॉर द कॉलेज, कि कॉलेज में सोसाइटीज़ अपने आप में बात कर सके, कनेक्ट कर सके. ओके, ठीक है. एंड दिस डिडंट टेक ऑफ, बाय द वे. बट आई वांटेड टू हाईलाइट दैट कि ड्यूरिंग दिस 2 years, मतलब 3 years का कॉलेज है, 2 साल में मैंने ना जाने कितने आइडियाज़ ट्राई किए, फ्रॉम सेलिंग कुकीज़ टू चॉकलेट टू मेकिंग डिजिटल वेडिंग कार्ड्स to making a room service kind of a app, and the one I just said. ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली. None of that took off. So I was, जो इनिशियली एक वो था ना, ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. जो मेरा प्राइड था, ईगो था अबाउट जस्ट डूइंग समथिंग एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन इट without any proper education or proper knowledge about the subject, that kind of broke down, and I came to a realization ki it's not so easy, business is hard, and you need to learn a lot. And of course, in my 3rd year, I was in the mindset कि मुझे placement नहीं लेना है, but still I sat for it. I got a placement, and मैंने वो option last के लिए रखा था कि let me start off. मतलब this was by the time I've already started Biomendi, तो let me start off, and बाद में देखा जाएगा कि मैं लूँगा कि नहीं है जॉब. So I didn't take it. So what happened was कि मैं और मेरे co-founder जो है आयुष, he is 1 year junior to me. We were both in entrepreneurial cell. E-cell में थे हंसराज कॉलेज में. I was the joint set, he was the operations head. We used to organize a lot of events. We used to call guests like Aman Gupta, Rajshamani. They used to have they would come at our events, right? Yeah. So we got a lot of experience with working together and working in a organization fashion.
एक entrepreneurial फेयर हमने ऑर्गेनाइज करा था अपने कॉलेज में, वी इन्वाइटेड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. तो द टीम टोल्ड मी कि वाई डोंट यू ऑल्सो पुट अप योर स्टॉल बिकॉज यू हैव सो मेनी आइडियाज, आई एम श्योर यू कैन कम अप विद समथिंग. सो मैंने 2 दिन में कुछ प्लान करा कि यू नो लेट्स सेल. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 2 दिन में क्या सेल करके पैसे बन सकता है. तो आई थॉट कि ओके, फूड आइटम इज़ वन थिंग दैट कैन सेल ऑफ इन अ कॉलेज इवेंट एंड आई कैन मेक अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आई इनिशियली पुट, राइट. सो आई डिड दैट. मैंने 2 दिन में कुछ कुकअप करा आइडिया, मैंने कुछ बॉक्सेस मंगवाए, पैक करा कुकीज़, एंड आई वॉज नेक्स्ट डे आई वॉज रेडी विद अ न्यू स्टार्टअप कुकीज़, राइट. पीपल केम, दे विजिटेड, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि ना आटा मेड है, अच्छा है, यू नो लेस शुगर एंड ऑल द स्टफ दैट यू से, राइट. एंड इट सोल्ड. So I didn't make a lot of profit, but I recovered my investment. And that is when Ayush came to me and said कि you know what, I want to do something with you. मुझे भी कुछ entrepreneurial करना है, मुझे मज़ा आता है सोचने में. तो मैं बोला कि अरे this is what I needed, another person who thinks like me. तो gradually during the summer vacation that followed, we ideated on various things. हमने कॉल पे बात करते हुए न जाने under the sun we have talked about everything. From laser technology, to Boston Dynamics, to making protein synthesis, everything we have talked about, right. And nothing came to a conclusion कि हमें ये करना है. So what we did was, when we met after the vacation was over, we met at college. So we met at my flat, and I said कि Ayush, I am going to do one thing and you have to agree to it. I'm going to lock this door, and until we come up with an idea of what we are going to do in the next 6 months to 1 year, I'm not going to open it. And he said कि ठीक है, let's do it. उस दिन हम 3 घंटे बैठे and we kind of structurally analyzed every aspect that we could look at from different angles. मतलब business के ही कि we just listed out 5-6 industries that we had the most knowledge of, right. एंड उसमें हम लोग बाइफर्केट करते गए कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें नया क्या हो रहा है, हम क्या एडप्ट कर सकते हैं. एंड लाइक दैट फिटनेस में वी गॉट स्टक इन प्रोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के एमिनो एसिड सिंथेसिस, एंड एमिनो एसिड सिंथेसिस में क्या स्टेप्स को मिनिमाइज करके हम उसकी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं. एंड दैट सीम्ड लाइक एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. Following that, when we were doing that research, we came to this molecule called polylactic acid, and how synthesis of that molecule has given a rise to a new industry, which was bioplastics. Acha. Okay. That term stuck with me. And you knew about this earlier? No. कि bioplastics जैसा कुछ होता है? नहीं. अच्छा, okay. Go on. Yeah. So we were searching for something, we got into something else, and during that time in 2021 there was a ban on plastics, on single-use plastics that was introduced. So market seemed to be right, there was an opportunity, there were government backing, and we were also kind of half sure of the product we want to do. So next came research. We talked to a lot of scientists from pan India, even abroad. We did a lot of, and LinkedIn helped me a lot, by the way, during this time. I connected with every person who was in this industry, from the biggest names from NatureWorks. I talked to the CEO of NatureWorks, which is America's, Europe's largest, manufacturer of bioplastics, right? And many other, please don't quote me on this, I might be getting the facts wrong here. But I've talked to a lot of such entrepreneurs, and I got to know about the biggest problem in this industry, which was the end of life. What end of life means is कि आपने एक plastic use कर लिया, bioplastic let's say, and you throw it with the bunch of normal plastics. Now the recyclability of that normal plastic gets affected. Achha. It becomes less recyclable. Okay. So until you close that loop for the bioplastic alone, it is not recyclable anymore, and if you mix it with the regular waste, it reduces the quality of the recycling of the regular plastic. Okay. So if one has to ensure that the bioplastic is used in a broader way, then one has to ensure कि उसका जो recycling है वो पूरी तरह से अलग, और उसका जो separate segregation है वो अच्छी तरह से हो.
and there was no infrastructure for that in India, and surely that is why the foreign companies were not very confident ki this can be done in India. And how big is this bioplastics as a market globally? It is 0.01% of the plastics. Okay. Should be around 900 million or so. So not big, not, Not big. big. And why is no one in the world largely focusing on this because of recycle issues? No, or? no, no, no. So the issue is infrastructure. Recycling is not the issue. Infrastructure is the issue. So in Singapore, there are different kind of setups, dustbins, and in the whole process Yeah. of recycling, right? So it is widely used in Singapore. It is widely used in European countries and all that, and even in India. Like following the plastic ban, there was a huge boom for the bioplastics, right? ठीक है, माना कि एंड ऑफ लाइफ उतने अच्छी तरह से नहीं सेटअप है, बट there is a ban, so the obviously there will be an industry that will come up, right? Yeah. Something needs to replace it. Yeah. अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस. एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट student entrepreneurship, please spread the word. Campus to CEO. Thank you.